कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। ये बड़ी दिलचस्प सी राजनीति चलती है राजस्थान में, सबके लिए, हर पार्टी के लिए एक एक रिजॉर्ट बुक है, शिविर का नाम बस अलग अलग हो गया है। इतना डर क्यों लग रहा है सबको? डर किसी से नहीं है श्वेता जी, लेकिन जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बन गया है हर पार्टी का, हर स्टेट में, कि अपने अपने विधायकों को साथ रखें। अब जब भाजपा के पास संख्या बल एक सदस्य को जिताने का है, उन्होंने दो खड़े कर दिए हैं। कहने को तो वो निर्दलीय हैं, लेकिन उनके जो प्रपोजर्स हैं उनमें से एक भी विधायक निर्दलीय नहीं, सारे विधायक भाजपा के हैं। सुभाष चंद्रा जी जो कैंडिडेट हैं, अब सभी विधायक कांग्रेस के, हमारे समर्थक विधायक निर्दलीय, सब चाहते थे कि वो उनके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े या कोई प्रलोभन की गुंजाइश ना बने, इसलिए उन्होंने सब साथ रहने का फैसला किया। मुझे लगता है कि हमारे पास इतने विधायक हैं और पर्याप्त संख्या से ज्यादा हैं, तो हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर आएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि ये होटलों में रखना करना, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण भी है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का पॉलिटिकल जो दृश्य सामने आया है, उसमें एक अनिवार्य बन गया है एक तरह से। मैं समझता हूं एक ऐसा समय आना चाहिए, ये सब करने की जरूरत ना पड़े, संख्या बल पे चुनाव लड़ें, मुद्दों की राजनीति हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। पर अव्वल तो ये कि दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों पार्टियों को डर है कि सामने वाली पार्टी कहीं उनके कुछ विधायकों को ऐसे इन्फ्लुएंस न कर दे। और इसके साथ ही एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ईडी से कहती है कि आप सतर्क रहिए, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो से कहती है कि आप सतर्क रहिए और देखते रहिए कहीं कोई विधायक न ले जाए। तो ये तो संस्थाओं तक पहुंचा हुआ डर है। लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग तो हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। वो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका कहाँ उपयोग नहीं। जो भाजपा का विरोध कर रहा है देश में, उसके घर परिवार के लोगों के ऊपर ये इस तरह का एक दबाव बनाना एक आम सी बात हो गई है। और जहां जहां, जैसे आपने खुद कहा कि कई राज्यों में चुनाव हो नहीं रहा, क्योंकि वहां पे जितने उम्मीदवार हैं उतने सीट खाली हैं। राजस्थान में, हरियाणा में, क्योंकि निर्दलीयों को समर्थन भाजपा कर रही है, तो इसलिए वहां गुंजाइश बनती है। लेकिन जो राज्यसभा के नियम है मतदान के, बड़े स्पष्ट हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं उनको अपना वोट पार्टी को दिखा के डालना पड़ेगा, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो निर्दलीय विधायक हैं, अगर अपना वोट किसी को दिखा देते हैं तो उनका वोट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो हमें पता नहीं पड़ता कि निर्दलीय किसको वोट डालेंगे। इसलिए इस राजस्थान में कुछ निर्दलीय हैं, लेकिन पिछले 3.5 साल से वो सभी निर्दलीय विधायक हमारी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वो हमारे उम्मीदवारों को जिताएंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं, ये जानबूझ के सगुफा छोड़ा है, क्योंकि उनके पास संख्या तो एक जिताने की है, वो लड़ा दो को रहे हैं, इसलिए चुनाव हो रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह से वहां पर वो कामयाब होंगे, और हमारी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुमत से ज्यादा मत लेकर चुनाव जीतेंगे। पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका तो ये भी कहना है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें कई वोट, कम से कम 8 मिल सकते हैं क्रॉस वोटिंग। ये तो जो उम्मीदवार है वो तो कहेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, मुझे यहां से वोट मिलेंगे, वहां से मिलेंगे, लेकिन ये बता नहीं रहे कहां कौन देगा। ये तो सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है। कल भी जो निर्दलीय उम्मीदवार बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जितने 200 हमारे विधानसभा के सदस्य हैं राजस्थान में, और जो वोट पड़े हैं भाजपा और कांग्रेस को, जितने विधायक जीत कर आए हैं, उसके हिसाब से सांसद चुनकर जाएंगे राज्यसभा के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में तीनों हमारे उम्मीदवार, जो सोनिया जी, राहुल जी ने हमें 3 उम्मीदवार दिए हैं, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जी, ये तीनों हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाएंगे राजस्थान से। कोई भी मतलब इसमें संशय आपको नहीं लग रहा है? 3 के 3 हो जाएंगे, क्रॉस वोटिंग बिल्कुल नहीं? नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन नहीं, हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार दिखा के वोट डालेंगे। हमको सब भरोसा है, पिछले 3.5 साल से हमने काम किया, सबको साथ लेके चले हैं, तो जितनी रिक्वायर्ड संख्या बल है हमारे पास, उससे ज्यादा विधायक हैं, तो चुनाव ना जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो कैसे कहते हैं कि मैं हार रहा हूं? उनको तो कहना पड़ेगा ना कि वो जीतेंगे, वोट कहीं से लेके आएंगे। लेकिन 10 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा।